हेलो गाइस, आज मैं झारखंड का मनीष रंजन का बुक का विश्लेषण आप लोगों को बताऊंगा। इसका टोटल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखते हैं। पहला झारखंड का इतिहास, उसके अंदर ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, विभिन्न शासन व्यवस्था। फिर सेकेंड टॉपिक है झारखंड आंदोलन, झारखंड सदान, झारखंड की सदान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, झारखंड के सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड का गठन, झारखंड के आंदोलन संगठन। ऐसे ही 3 चैप्टर, 4 कितना चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर दिया हुआ है। तो चलिए हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। झारखंड का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत मैं डेली एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं बढ़िया से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक है, मेन पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए झारखंड का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति के प्राचीन काल में से लेकर वर्तमान काल तक गौरवशाली परंपरा रही है। झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में जनजातीय समाज का अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, जो झारखंड का इतिहास है उसमें जनजाति एवं समाज का, यानी जितने भी जनजाति लोग थे उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव का विकास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत की बहुलता पाई जाती है। क्या बोला है? यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है उसको जानने और समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल, यानी पूर्व काल से लेकर आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव तथा विकास के संबंधित ऐतिहासिक स्रोत की बहुलता पाई जाती है। इससे संबंधित पुरातत्व के साहित्यक दोनों प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। क्या क्या बोला है? इससे संबंधित पुरातत्व एवं साहित्यक दोनों, पुरातत्व और साहित्यक दोनों प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पहला ऐतिहासिक स्रोत, झारखंड के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए पुरातत्व एवं साहित्यक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या में विश्व की सभी प्रमुख मानव प्रजातियां तथा झारखंड की जनजातियों में झारखंड की जनसंख्या जो है उसमें सभी प्रकार के प्रमुख मानव प्रजातियां हैं, जिसमें में से निग्रोइड, मेगलोइड, कॉक्सॉइड, प्रोटोस्टोलॉइड एवं उनकी संस्कृति के उद्भव के विकास के क्रीड़ा स्थल है। ठीक है, इसलिए झारखंड के इतिहास को जानने और समझने के लिए पुरातत्व एवं साहित्यक दोनों के साथ साथ जनजातियों की परंपरा, वंशावलियां, लोक कथाएं एवं अनुश्रुतियों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत को दोनों असंख्य मात्रा में उपलब्ध है। ओके, फिर सेकेंड है पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य झारखंड के क्षेत्र के आज से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से पूर्व पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन पाषाण उपकरण हस्तकुठार बोकारो से, यानी पूरा पाषाण काल उपकरण हस्तकुठार बोकारो से तथा हजारीबाग की इस्को, सरैया, रहम, दहोंगी आदि की प्राप्त हुए। ये मेन है, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? बोकारो से, हजारीबाग की इस्को से, सरैया से, रहम से, दोहांगी से आदि प्रकार से। ऐसा क्वेश्चन अक्सर जेपीएससी में पूछा जाता है। जेपीएससी का पीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, आप नोट कर लीजिएगा। पाषाणकालीन उपकरणों से झारखंड के आदिमानव के रहने का प्रमाण मिलता है। 1991 ईस्वी में हजारीबाग की इस्को में किए गए उत्खनन एक पाषाण पर चित्रकारी का नमूना मिला है। 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में हजारीबाग की इस्को में किए गए उत्खनन, यानी 1991 ईस्वी में उत्खनन किया गया हजारीबाग की इस्को में, तो एक पाषाण पर चित्रकारी का नमूना मिला, जिसमें 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इस्को से ही भूल भुलैया वाली आकृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसको से ही भूल भुलैया की आकृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, हजारीबाग जिलों के ही सतपहाड़, सरैया, रहम,
दोहांगी तथा रामगढ़ जिले के गोला, ठीक है, रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसनगर, मांडू, देसगार, करसो, परसाडी, बारागुंडा, रजरप्पा आदि स्थलों से कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेंदक, तचनी आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पलामू जिले के शाहपुर, रंकाकला, बजना, झाबर, नकगढ़, पहाड़ी, बलुगारा। पलामू का क्या कौन कौन जिला है? शाहपुर, रंकाकला, बजना, झाबर, नकगढ़, पहाड़ी, बलगुरा आदि से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, ब्लेड आदि प्राप्त हुए। ठीक है। गढ़वा जिले के अंतर्गत भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिककालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। इन गुफाओं को आलेख एवं पशुओं के चित्र हैं। इन पशुओं में कौन कौन से हैं? भैंसा, हिरण आदि के चित्रित किया गया है। ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर, बेबो, इसाडी, बारूडी, पूर्णापानी, डुंगडुंगी, सेरेंगा आदि स्थलों से पुरातत्व उत्खनन के पुरापाषाण काल के नवपाषाण काल तक के क्रोड़, शल्क, खंडक, विदारणी, तक्षणी आदि पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बारूडी में संजय और सोननाला नदी के संगम से नवपाषाण कालीन मृदभांड मतलब होता क्या है? बर्तन। ठीक है। मृदभांड मतलब बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन बोला ना। टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी तथा डूंगनी डोर, निमाडी के बोनगरा से नवपाषाण पत्थर की गुल्हाड़ी तथा काले रंग की मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दूधपानी से 1894 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, किए गए उत्खनन में 8वीं सदी के लोक लेख प्राप्त हुए हैं। दूधपानी के निकट ही स्थित डुमडुगा से 8वीं एवं 12वीं सदी के पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। बौद्ध मूर्ति प्राप्त हुए थे, इसलिए बौद्ध धर्म का विस्तार का स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड में कोलुआ पहाड़ी क्षेत्र के मध्यकालीन दुर्ग की चारदीवारी का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कोलुआ पहाड़ जो कोलेश्वरी पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। कोलुआ पहाड़ को एक और पहाड़ के नाम से जानते हैं, क्या नाम है? कोलेश्वरी पहाड़। पर हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थकारों तथा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हुई है। कोलेश्वरी पहाड़ सिख धर्म का भी केंद्र रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। कौन? गुरु नानक। पुरातत्व स्रोत में पत्थर की स्लेट के टुकड़े बुरहादी से और गुरारू नदी के तट से जो चाईबासा में स्थित है से नवपाषाण पत्थर के निर्मित अनेक चाकू मिले हैं। ठीक है। एसी रॉय को बुरुहाथू की स्लेटी पत्थर की छेनी, क्वार्टज पत्थर की पॉलिशदार छेनी तथा लोहे के तांबे की आरी प्राप्त हुई है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिल प्राप्त हुए हैं। पलामू में मूर्तियां नामक स्थल बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि करुआ नामक ग्राम में बौद्ध स्तूप का प्रमाण पाया जाता है। धनबाद जिले के बुद्धूपुर एवं डालमी में भी अनेक बौद्ध स्मारक स्थित हैं। बुद्धूपुर की पहाड़ियां के बुद्धेश्वर मंदिर के भगवान शेष स्थित है। भग्नावशेष स्थित है। अशोक के 13वें शिलालेख के आटविक जातियों का उल्लेख हुआ है जो क्षेत्र के निवास करने वाली जनजातियां थी। ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट एक कोट में दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं क्या है। दूधपानी के निकट स्थित डुमा से 8वीं एवं 12वीं सदी की पालकालीन मूर्तियां मिली। ठीक है। दूधपानी के निकट डुमडुमा से, दूधपानी कहाँ है? हजारीबाग में है। ठीक है। डुमडुमा से 8वीं 12वीं सदी पालकालीन मूर्तियां मिली, अवशेष प्राप्त हुए हैं जो
जो इस क्षेत्र के बौद्ध धर्म के विस्तार का स्पष्ट करता है। ओके, चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिले में ही हंटरगंज प्रखंड के कोलुआ पहाड़ी क्षेत्र के मध्यकालीन दुर्ग के चार दीवारी का साक्ष्य मिला है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला साहित्यिक स्रोत है जो मैं कल पढ़ाऊंगा, देखते हैं। थैंक यू।